दोस्तों, आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जहां नौकरी का ठिकाना कल बदल जाए और महंगाई आसमान छू रही हो, वहां युवा पीढ़ी पर घर खरीदने से क्यों कतरा रही है? क्यों किराए का घर उन्हें ज्यादा सुकून दे रहा है? सुनिए, यह कोई मामूली ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल है हमारे सिस्टम पर, जहां सपने बिकते हैं ईएमआई की किस्तों में, लेकिन हकीकत में मिडिल क्लास की जेब खाली हो जाती है। कोविड-19 के बाद तो जैसे सब कुछ उलट पुलट गया। नौकरियां गई, प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर और आर्थिक अनिश्चितता ने सबको डरा दिया। तो दोस्तों, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। पहले देखिए आंकड़े जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि युवा अब परमानेंट इन्वेस्टमेंट से दूर भाग रहे हैं। 2025 की एक रिपोर्ट बताती है 36% टेनेंट्स अभी भी रेटिंग को इजी ऑप्शन मानते हैं, जबकि 64% खरीदने की सोच रहे हैं। लेकिन हकीकत में अमल कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिलेनियल्स और जेनजी जो 25 से 35 साल की उम्र में हैं, वो 32% रेट्स का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो जॉब के लिए शहर बदलते रहते हैं। दिल्ली से बेंगलुरु, मुंबई से हैदराबाद। रेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जहां ईएमआई की चेन नहीं बंधती। पोस्ट कोविड में तो यह ट्रेंड और तेज हुआ, जब हाइब्रिड वर्क ने लोगों को बताया कि घर कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी का बोझ क्यों उठाएं। अब आर्थिक अनिश्चितता की बात करें तो भाई, प्रॉपर्टी प्राइसेस इतने ऊपर चढ़ गए हैं कि युवा के लिए डाउन पेमेंट ही सपना बन गया है। 2025 में होम लोन इंटरेस्ट रेट 7 से 9% के बीच है, लेकिन रेंट ईएमआई से 40 से 50% सस्ता पड़ता है। सालाना रेंट हाइक 5 से 10% होता है, लेकिन वो भी ईएमआई की किस्तों में बेहतर लगता है, जहां 15 से 30 साल की कमिटमेंट है। कोविड के बाद जब लाखों नौकरियां गई, लोगों ने देखा कि जॉब स्टेबिलिटी क्या चीज है। स्टूडेंट लोन्स, हाई इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमी अप्स एंड डाउन्स ने युवाओं को सोचने पर मजबूर किया, क्यों न रेंट करके पैसे इन्वेस्ट करें स्टॉक में या ट्रैवल में। एक स्टडी कहती है कि युवा इंडियंस अब रेटिंग को लाइफस्टाइल चॉइस मानते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी के लिए मेट्रो सिटीज में रेंट 7 से 10% बढ़ने वाले हैं और अगले 5 सालों में, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस का झंझट नहीं, रीलोकेशन इजी और प्राइम लोकेशन में रहने का मजा, यह सब खरीदने से बेहतर लगता है। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी कहती है कि मिलेनियल्स बायर्स 173% बढ़ गए। कुछ इलाकों में जैसे ठाणे में, जहां 2024 से 25 में 366 मिलेनियल्स ने घर खरीदा। लेकिन यह सिर्फ एक साइड है। ओवरऑल ट्रेंड युवाओं का रेंट की तरफ झुकाव दिखाता है, क्योंकि हाई प्रॉपर्टी प्राइस और जॉब मोबिलिटी उन्हें रोक रही है। सरकार के इंसेंटिव्स हैं, टैक्स बेनिफिट्स हैं, लेकिन मिडिल क्लास युवा के लिए ईएमआई 30 से 40% इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना जिंदगी बोझ बन जाती है। पोस्ट कोविड में ब्रोकर अवॉइडेंस बढ़ा, ऑनलाइन पोर्टल्स पर शिफ्ट हुआ और रेंट इंक्रीज से 30% लोग हैदराबाद में घर बदलते हैं। यह आंकड़ा नहीं, हकीकत है कि सिस्टम युवाओं को घर का मालिक बनने से दूर धकेल रहा है। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या यह ट्रेंड बदलेगा या युवा हमेशा किराए के घर में ही घूमते रहेंगे? अगर सरकार प्रॉपर्टी प्राइस पर कंट्रोल करे, अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ाए, तो शायद बात बने। लेकिन फिलहाल रेटिंग ही युवाओं का सहारा है। अगर आपको लगता है कि घर खरीदना चाहिए या रेंट बेहतर है, तो कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।